लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों लक्ष्मी, कैसी हो? अच्छी हूँ। क्यों राम दादा, इसकी बातचीत कहीं पक्की हुई है नहीं? अभी कहाँ बिटिया? हिट हिट। क्यों लाला जी, आपके अनाथ आश्रम के बच्चे कुछ कम हुए या और बढ़ गए? कम क्या होंगे, और भी बढ़ते जा रहे हैं। अब और एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अब की दफा चंदे के लिए टूरिस्ट क्लब में शो कर रहा हूँ, तुम्हें भी कोई बढ़िया नृत्य दिखाना होगा। टूरिस्ट क्लब, शो, डांस, ओके ओके। हिट हिट हिट। वो देख, कोई अपने आगे बाहर निकाले, चोरी चोरी मेरी तरफ देख रहा है। ए बुढ़िया, टुकुर टुकुर मेरी तरफ क्या देख रही है? मुझे क्या पर लगे हुए हैं? अरे शेफू जाने भी दे, बेचारी तेरी माँ की उम्र की है। ए पांचा, फिर तूने मेरी माँ का नाम लिया ना? कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालती है? तू बात ही गुस्से होने जैसी करता है। बाप का शॉट हो सकता है, भाई बहन का शॉट हो सकता है, लेकिन जन्म देने वाली माँ की ममता तो बिना शॉट होती है। खबरदार जो कभी तूने उसका नाम लिया। हिट हिट। जब देखो तू गुस्सा हो जाती है। अब थोड़े ही दिनों में मेरी मंगनी होने वाली है। कहीं उस वक्त तेरा पारा इस तरह चढ़ गया तो सब चौपट हो जाएगा। मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी मंगनी के दिन अपना बजा बिल्कुल ठंडा रखूंगी। अच्छी तरह सज धज कर नाचती खेलती कूदती रहूंगी बस। इतनी बड़ी सड़क पड़ी है, तुम लोग काहे को सीधे रास्ते नहीं चलते? तुम्हारे तांगे में ये मैग्नेट, ये लौह चुंबक है ना, इसने सारी साइकिलें तांगे की ओर खींच ली हैं। ये ऐसी नहीं मानेंगे। जरा संभल के, जरा बच के, यही कहीं मेरा दिल पड़ा हुआ है। अच्छा, तो हालत बहुत खराब है। जी हाँ, कुछ तेरी निगाहें काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। ये बात है, तो अभी तुम्हारी हालत ठीक करती हूँ। अगर इसे छट्टी का दूध याद न दिला दूं, तो शेफाली नाम नहीं। क्या समझ के छेड़ा था मुझे? 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 बस कर शेफू, बस कर। तू हट जा पांचा। अरे शेफू देख, वो छाते वाले मास्टर जी आ गए। क्या समझता है? क्या समझता है? क्या समझ के छेड़ा था मुझे? भागकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे घर तक पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है? ये तुम्हारे स्कूल के छोकरे इस उम्र में दिल फेंकते फिरते हैं। अरे शेफू, ये तो पाठशाला के मास्टर हैं। तो क्या हुआ? मास्टर तो है। क्यों साहब, कैसी उल्टी विद्या सिखाते हैं आप मास्टर लोग? जरा ठीक ठीक विद्या सिखाओ ना। बच्चे तो मेरे स्कूल के नहीं हैं, फिर भी उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। महेश, तुम भी? भैया, वो चलो मेरे साथ। महेश, तुमसे वो तमाम उम्मीदें जो करता हूँ पूरी करो ना करो, लेकिन कम से कम वो सब तो मत करो जिसकी उम्मीद तुमसे नहीं करता। भैया मैं नहीं, मेरे तमाम दोस्तों ने। उन्हें क्यों दोष देते हो? सांप के लिपटने से अगर चंदन में जहर पैदा हो जाए तो दोष चंदन का है। भैया मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये देखो, दिल्ली से चिट्ठी आई है। कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन का इंतजाम हो गया, तुम्हें कल ही जाना होगा। भैया आप कितने अच्छे हैं भैया। लेकिन भैया। क्या बात है महेश? भैया, माँ बाप की कमी आपने मुझे कभी महसूस नहीं होने दी। खुद रूखा सूखा खाया, लेकिन मुझे अच्छे से अच्छा खाने पहनने को दिया। मेरी हर ख्वाहिश आपने हमेशा पूरी की। और
अब ये दिल्ली की इतनी महंगी पढ़ाई, वहाँ के रहने खाने का खर्च, इन सब का बोझ भी आप पर आ जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा भैया। महेश, क्या कहते हो? बोझ ये नहीं होगा मेरे भाई, बोझ तो मेरी आत्मा पर होगा अगर मैं तुम्हें न भेज पाया तो। तुम तो जानते हो महेश, पिताजी ने मरते वक्त तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊं, जिससे हमारे खानदान का नाम रोशन हो। उनके आखिरी शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बेटा सत्यप्रकाश, महेश को तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। इसे माँ का सुख नहीं मिला, मेरा सुख भी नहीं मिला। अब तू ही इसका माँ बाप है। ये तेरा भाई ही नहीं, बेटा भी है। इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस न होने देना, यह मेरी अमानत है। इसे कलेजे से लगाए रखना, इसे ऊंची तालीम देने में कसर न रखना बेटा। पिताजी के इस सपने को पूरा करना ही होगा। महेश, तुम ना नहीं कर सकते, लेकिन भैया, तू इन सब बातों की चिंता मत कर, चलने की तैयारियां कर। महेश, तू पहली बार मुझसे अलग हुआ, दूर जा रहा है। जब मैं पढ़ने बाहर जा रहा था तो पिताजी ने गड़बड़ी दी थी। आज तू जा रहा है तो मैं तुझे दे रहा हूँ। शायद लोग इसीलिए कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। चरित्र आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है। भैया मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा भैया। अच्छा मिस्टर टंडन, गाड़ी चलाइए, अब आप राइट टाइम जाइए। ले गई पवलूरा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे। महेश, अपना ख्याल रखना। तू तो जानता है तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। भैया चल गाड़ी चल, चल। महेश, अगर हॉस्टल में अच्छा खाना न हो तो बाहर से बंदोबस्त कर लेना। मैं 2-4 दिनों में किसी के हाथ अच्छे की भिजवा दूंगा। खर्च की चिंता मत करना। कोई तकलीफ हो तो चिट्ठी लिख लेना। नहीं, टेलीग्राम कर देना। छाते वाले मास्टर जी, ये आपका भाई था? हाँ। ये तो क्या बात है? कुछ नहीं, आप बहुत प्यार करते हैं अपने भाई से। वही मेरी दुनिया है, वही मेरा सपना है। उसके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। ये छाता भी तो है जो हमेशा आपके हाथ में दिखाई देता है। हाँ, ये मेरा रखवाला है। यही एक अनमोल चीज है जो मुझे अपने पिताजी से विरासत में मिली है। ये मेरी आत्मा का बल है, रूहानी ताकत है। आइए ना मास्टर जी, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। धन्यवाद। तू ये ले जा, मैं टांगा छोड़कर आती हूँ। हिट 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 हिट। अरे भाई इधर आना, वो कल वाला पत्थर तो बताइए। पत्थर? इसे तुम पत्थर बोलते हो? अजी साहब, ये कोहिनूर हीरे का बाप है, बाप। जानते हो, जब राम और रावण के बीच वार का विघ्न बचा था, प्रभु राम को दरिया पार करने का था, तो हनुमान जी ने पत्थरों का एक हावड़ा पुल बनाया था। तो सबसे पहला यही पत्थर था जिससे उस पुल का उद्घाटन किया था। जय प्रभु राम। लेकिन कल तो तुमने मुझे ये बताया था कि ये पत्थर बादशाह जहांगीर ने काबुल से मंगाया था और उसी का ताजमहल बनाया था। अजी वो तो कल ही बिक गया था। ये दूसरा है। इस पत्थर को श्री रामचंद्र जी का चरण स्पर्श हुआ था। श्री रामचंद्र जी के चरण लगे थे इस पत्थर हाँ। को? श्री राम श्री राम। अरे भाई, अब तो ये पत्थर लेना पड़ेगा। क्या दाम है इसका? सिर्फ 25 रुपए। 25 रुपए?
जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों रे बादशाह, तू हमेशा घोलबाल क्यों करता है रे? क्या करूं शेफू, जो आदमी ज्यादा झूठ मारता है उसकी याद कम हो जाती है। मुझे भी याद नहीं रहती कि पहले क्या बोला था और अब क्या बोलना है। तू बड़ा चालाक है। अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। पहचान गया, रेणुका। क्या है री? मास्टर जी, कितनी कठिन कविता है, जरा इसका मतलब तो समझाइए। ला देखूं। मत भूलो मेरा गदराया हुआ शरीर उम्र की एक ऐसी सीमा पर आ पहुंचा है जहां से यौवन की भरपूर उमंगों का प्रवाह झरझर करता बहता है। कहाँ से ले आई ये किताब? मेरी सहेली उषा रानी है ना, उसने दी है। तुझे ऐसी कविताएं नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों, क्या बुराई है इसमें? तू अभी बहुत छोटी है। आपको तो मैं हमेशा छोटी ही लगती हूँ। देखिए मेरी तरफ, अब मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। देखिए ना। देखना क्या, मेरे लिए तो हमेशा वही नन्ही सी रहेगी। हाँ। आई माँ, जल्दी आ। चलिए चलिए मास्टर जी, माँ ने आपको बुलाने भेजा था। चलिए ना। हाँ, जल्दी चलिए ना मास्टर जी, चलिए ना। अच्छा चल। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते सत्य बाबू, आइए आइए। नमस्ते भाभी। वाह वाह, क्या बात है, आज तो आपकी भाभी ने बहुत ही लजीज खाना। आइए बैठिए। महेश को दिल्ली भेज दिया सत्य भैया? हाँ भाभी, आज वो चला गया। तुम भी अजीब हो रमा, याद करा दिया इन्हें, अब ये खाना कैसे खा पाएंगे। सत्य बाबू, रामायण के भरत को तो सभी जानते हैं, मगर इस नए युग के भरत को सिर्फ मैं ही जानता हूं। और सुनिए सत्य बाबू, मेरी एक राय मानिए, आप तो एक पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, इस मास्टर के पेशे को छोड़िए जी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं वकील साहब, पैसों के लिए जिंदगी के असूल तो नहीं बदले जाते। ये क्या मेरे लिए कम खुशी की बात है कि जो कुछ मैंने जाना समझा है, सीखा पढ़ा है, वो सब उन बच्चों में बांटता चला जा रहा हूँ जो इस देश के भविष्य है। इससे अच्छा कौन सा पेशा हो सकता है वकील साहब? ठीक कहते हैं आप, आपका पेशा बहुत महान है। मैंने तो आपके बढ़ते खर्चों को देखकर सुझाव दिया था, लेकिन उसका भी इंतजाम हो गया। ये देखिए। खूब खूब मुबारक हो सत्य बाबू, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे रमा, सुना आपने, इनको गवर्नमेंट स्कूल वाली नौकरी मिल गई है, देखिए। भाई बहुत मुबारक हो। मैं तो इसे महेश का ही भाग्य समझता हूँ। जी नहीं, मेरी प्रार्थनाओं का असर है। मैं तो रोज आपके लिए घंटा भर प्रार्थना करती थी। लाइए इसके बदले में कुछ दीजिए। बदले में रिश्वत मांगती है? हाँ हाँ बिल्कुल, रिश्वत तो भगवान को भी देनी पड़ती है, उनको भी तो प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तुझे भी प्रसाद दूंगा, लेकिन खाना तो खाने दे।